नमस्कार दोस्तों, मैं सैल बागड़ी आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर कैरियर में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में आज अपन पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर राजस्थान के प्रमुख त्योहार। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख त्योहार। दोस्तों, राजस्थान के अंदर होने वाले हर प्रकार के कंपटीशन के अंदर राजस्थान के त्योहारों से संबंधित क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, समय का ध्यान रखते हुए चलते हैं आज के इस टॉपिक पर। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक महीने के 2 पक्ष होते हैं। प्रत्येक महीने के अंदर कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। एक होता है कृष्ण पक्ष और दूसरा होता है शुक्ल पक्ष, यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। दोस्तों, कृष्ण पक्ष को भूति के नाम से जानते हैं और शुक्ल पक्ष को सूती के नाम से भी जानते हैं। यानी हमारे प्रत्येक महीने की जो शुरुआत होती है, हमारे हिंदी महीनों की जो शुरुआत होती है वो किससे होती है? कृष्ण पक्ष से, यानी पूर्णिमा के दूसरे दिन से। पूर्णिमा के दूसरे दिन से और अमावस्या तक जो 15 दिन का जो समय होता है, 15 दिन का जो समय होता है वो कृष्ण पक्ष के नाम से जाना जाता है। कृष्ण पक्ष का मतलब होता है कृष्ण यानी काला, अर्थात अंधियारी रात से। कृष्ण पक्ष का मतलब अंधेरी रात, यानी 15 दिन तक अंधेरी रात होती है। और इसके अलावा अमावस्या से और पूर्णिमा तक के 15 दिन की अवधि को शुक्ल पक्ष यानी चांदनी रात, शुक्ल यानी चांदनी, यानी 15 दिन कृष्ण पक्ष और 15 दिन का समय शुक्ल पक्ष होता है। तो दोस्तों, चैत्र कृष्ण की प्रतिपदा से अपन शुरुआत करते हैं त्योहारों की। चैत्र कृष्ण की, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, तो इस दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? धुलंडी का त्योहार मनाया जाता है। इसके अलावा चैत्र कृष्ण की अष्टमी को शीतलाष्टमी और चैत्र कृष्ण की अष्टमी को गुड़ले का त्योहार यानी मारवाड़ के अंदर ये भी मनाया जाता है। तो कृष्ण पक्ष के अंदर 3 त्योहार हमारे आते हैं चैत्र मास के अंदर। दोस्तों, शीतलाष्टमी, इस दिन आपको पता है ठंडा भोजन, बासा भोजन जो है माता के भोग लगाया जाता है। और शीतलाष्टमी के दिन ही जयपुर के अंदर जो हमारी माता है उसके यहाँ पर चाकसू के अंदर शीतला माता के यहाँ मेला लगता है। और कौन सा मेला लगता है? आप जानते हैं, गधों का मेला लगाया जाता है। कुम्हार इसका पुजारी होता है और गधा इसका वाहन होता है। शीतला माता जो है खंडित प्रतिमा होती है इसकी, है ना, ये अपन ने पहले पढ़ा था। और अगला है शीतला अष्टमी को ही इसी दिन मारवाड़ के अंदर गुड़ले का त्योहार, यानी मारवाड़ के अंदर एक छिद्रित मटके के अंदर दीप जला करके और स्त्रियां जो है इस त्योहार को मनाती हैं। तो इस तरीके से कृष्ण पक्ष के अंदर धुलंडी, शीतलाष्टमी और गुड़ले का त्योहार, ये 3 त्योहार इसके अंदर आते हैं। अब दोस्तों, अपन देखते हैं शुक्ल पक्ष के अंदर, अपन देखते हैं नववर्ष। तो इसकी एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। शुक्ल पक्ष के त्योहार जो होते हैं उनकी आप ट्रिक देखेंगे, ट्रिक से आप याद रख लेंगे इसको कि नववर्ष व्रत का सिंजारा लेकर गणगौर का, नववर्ष व्रत का सिंजारा लेकर गणगौर का अशोक, राम और हनुमान आए, अशोक, राम और हनुमान आए। तो दोस्तों, इस तरीके से अपन याद रख सकते हैं कि नववर्ष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को, ये नववर्ष नव संवत का जो दिन है वो मनाया जाता है। उसी प्रकार अरुंधति व्रत भी इसी दिन होता है, नववर्ष की प्रतिपदा को, चैत्र मास की प्रतिपदा को। इसी प्रकार सिंजारा चैत्र मास की द्वितीया को, चैत्र मास की द्वितीया को, यानी गणगौर से एक दिन पूर्व। दोस्तों, ये सिंजारा हमारा गणगौर और तीज, इन दोनों त्योहारों से एक दिन पूर्व जो है इसको भेजा जाता है। इसमें अपनी पुत्री के लिए या पुत्र वधू के लिए कुछ नए वस्त्र, मिष्ठान इत्यादि इसके अंदर भेजे जाते हैं। तो सिंजारा गणगौर से एक दिन पूर्व आता है। और इसके अलावा फिर गणगौर चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है, यानी गणगौर का त्योहार होली के दूसरे दिन से ये प्रारंभ हो जाता है। और यदि आपसे एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए कि ये कितने दिन तक चलता है गणगौर का त्योहार, तो ये गणगौर का त्योहार जो है इसका 16 दिन तक लगातार पूजन होता है। इसके अंदर कुंवारी कन्याएं जो होती हैं 16 दिन तक लगातार इसका पूजन करती है। देखिए, गणगौर
तो यहाँ पर गण का मतलब होता है शिव, गण का मतलब क्या होता है शिव, और गौर यानी गोरा पार्वती, अर्थात शिव और पार्वती दोनों का इसके अंदर पूजन होता है। आगे है अशोका अष्टमी, तो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ये मनाई जाती है। इसके अलावा राम नवमी, तो ये चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन मनाई जाती है, भगवान श्री राम का जन्म होता है और यहाँ अयोध्या के अंदर सरयू नदी के किनारे इनका जन्म हुआ था। आगे हनुमान जयंती, अगला क्या है हनुमान जयंती, और ये चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। और यहाँ पर कृष्ण पक्ष के अंदर 15वीं तिथि को अमावस्या आती है, शुक्ल पक्ष के अंदर पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों अपन ने पढ़े चैत्र मास के त्योहार। आगे देखते हैं वैशाख, तो वैशाख के महीने के अंदर कृष्ण पक्ष के अंदर कोई इस प्रकार का कोई त्योहार नहीं आता है ना। आगे देखिए शुक्ल पक्ष के अंदर, इसके अंदर आता है अक्षय तृतीया यानी आखा तीज, शुक्ल पक्ष की तृतीया को, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को कौन सा त्योहार मनाया जाता है अक्षय तृतीया, जिसको आखा तीज कहते हैं। दोस्तों इससे संबंधित क्वेश्चन कई बार हमारे कंपटीशन में पूछे हैं कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक बाल विवाह किस अवसर पर संपन्न होते हैं, किस तिथि को, किस त्योहार को, तो वो है हमारी अक्षय तृतीया यानी आखा तीज के दिन बहुत सारे देश भर के अंदर बाल विवाह संपन्न होते हैं। तो ये कब मनाई जाती है आखा तीज, शुक्ल पक्ष की तृतीया को वैशाख मास के अंदर। इसके अलावा बुद्ध पूर्णिमा, ये पूर्णिमा के दिन वैशाख मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। तो इस तरीके से चैत्र और वैशाख के त्योहार हमारे संपन्न हुए। दोस्तों आगे देखते हैं ज्येष्ठ मास के प्रमुख त्योहारों के बारे में। देखिए ज्येष्ठ मास के अंदर कृष्ण पक्ष के अंदर एक त्योहार आता है सावित्री या बड़ अमावस्या, और बड़ अमावस्या के दिन क्या होता है वट वृक्ष की, बड़ के पेड़ की पूजा की जाती है, यानी बरगद के पेड़ की इस दिन पूजा होती है और स्त्रियां सावित्री का व्रत करती है और कथा सुनाती है, एक दूसरे को कथा सुनाकर अपने पुत्र और अपने पति की दीर्घायु की कामना करती है। तो इस तरीके से ज्येष्ठ मास के अंदर कृष्ण पक्ष के अंदर ये बड़ा अमावस्या का त्योहार मनाया जाता है। अगला है शुक्ल पक्ष में, देखिए ज्येष्ठ मास के अंदर निर्जला एकादशी, निर्जला एकादशी यानी एकादशी तिथि को, और इस दिन जो है बिना जल के, निर्जला यानी बिना जल पिए स्त्रियां जो है अपना व्रत रखती है। अगला है पीपल पूर्णिमा, यानी शुक्ल पक्ष के अंदर आती है पीपल पूर्णिमा, 15वीं तिथि यानी पूर्णिमा के दिन, और पीपल पूर्णिमा आती है ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को, और इस दिन भी बहुत सारे हमारे जो है विवाह संपन्न होते हैं, शुभ कार्य जो है इस दिन संपन्न होते हैं। और पीपल पूर्णिमा का जो त्योहार है वो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को यानी पूर्णिमा को मनाया जाता है। आगे है आषाढ़, अगला कौन सा महीना है आषाढ़ महीना। देखिए आषाढ़ महीने के अंदर कृष्ण पक्ष के अंदर त्योहार होता है योगिनी एकादशी, और योगिनी एकादशी तिथि को मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष के अंदर देखते हैं आषाढ़ मास के अंदर देवसैनी एकादशी आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है ये, और इस दिन देवसैनी यानी हमारे देव जो है भगवान विष्णु शयन कर लेते हैं, कितने महीने के लिए 4 मास के लिए, यानी 4 माह के लिए हमारे देव जो है सो जाते हैं, और इन 4 महीनों के अंदर सारे मांगलिक कार्य जो है बंद हो जाते हैं, यानी इनके अंदर कोई भी मांगलिक कार्य संपन्न नहीं होता है। तो दोस्तों देवसैनी एकादशी कब मनाई जाती है आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की, कौन से पक्ष की शुक्ल पक्ष की एकादशी को, और देव उठनी वो भी हमारी शुक्ल पक्ष के अंदर ही आती है। तो देवसैनी और देव एकादशी दोनों, देवसैनी और देव उठनी एकादशी दोनों हमारे शुक्ल पक्ष के अंदर आती हैं। इसके अलावा है गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा के नाम से भी मनाया जाता है, और इस दिन सभी लोग अपने अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं, उनका पूजन करते हैं, अपने गुरु को याद करते हैं, और यह आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। आगे देखिए आषाढ़ के बाद में अपन चलते हैं श्रावण मास के त्योहार। चलिए अपन देखते हैं श्रावण मास के त्योहारों के बारे में। सबसे पहले अपन कृष्ण पक्ष और फिर बाद में देखेंगे अपन शुक्ल पक्ष के त्योहारों के बारे में। दोस्तों श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के अंदर नाग पंचमी 5वीं तिथि को, निर्द्री नवमी 9वीं तिथि को, कामिका एकादशी तिथि को, और हरियाली अमावस्या
15वीं तिथि को मनाई जाती है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष के अंदर छोटी तीज श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को और रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो इस तरीके से ये त्योहार हमारे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के अंदर आप लोगों को सबसे पहले ध्यान रखना है कि कौन कौन से त्योहार शुक्ल पक्ष के अंदर आते हैं और कौन से त्योहार हमारे कृष्ण पक्ष के अंदर आते हैं। दोस्तों सबसे ज्यादा अपन जो भ्रमित होते हैं एग्जाम के अंदर वो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, इन दोनों के अंदर ज्यादा भ्रमित होते हैं। यानी यहाँ पर अपन को कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है। एग्जाम के अंदर अपन सोचते हैं इसके अंदर शुक्ल पक्ष आएगा या फिर इसके अंदर कृष्ण पक्ष आएगा, तो वहां पर दोनों ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो देखिए नाग पंचमी, ये श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। नाग, तो नाग कैसे होते हैं? काले होते हैं। इससे आप ध्यान रखेंगे कि ये कृष्ण पक्ष है। नाग कैसे होते हैं? काले। तो काले से अपन ध्यान रखेंगे कि ये कृष्ण पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है। और इस दिन किसका पूजन होता है? इस दिन नागों का यानी सर्पों का पूजन किया जाता है। अगला है निड्री नवमी। तो निड्री नवमी, नवमी तिथि को श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की निड्री नवमी यानी नवमी तिथि को मनाई जाती है। अब निड्री नवमी क्यों कहते हैं, क्यों मनाया जाता है ये त्योहार? दोस्तों यह त्योहार सर्पों के आक्रमण से बचाव के लिए, किसके आक्रमण से? सर्पों के आक्रमण से बचाव के लिए। तो इस दिन नेवले का पूजन किया जाता है। किसका पूजन होता है इस दिन? नेवले का। और दोस्तों हमारा जेल प्रहरी एग्जाम के अंदर भी पूछा था इस क्वेश्चन को कि निड्री नवमी को किसका पूजन किया जाता है? तो इस दिन नेवले का पूजन किया जाता है। यानी निडर होता है किससे? सांप से। कौन होता है? नेवला। यानी नेवला सांप से निडर होता है, डरता नहीं है, और इसीलिए इस त्योहार को नाम दिया है निड्री नवमी। तो यहाँ सर्प नेवले दोनों एक ही प्रजाति के हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि ये दोनों त्योहार हमारे कृष्ण पक्ष के अंदर ही आते हैं। अगला है कामिका एकादशी। कामिका एकादशी श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है और इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। हरियाली अमावस्या, ये श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या होती है उसको ये मनाया जाता है। यानी श्रावण मास की अमावस्या को जो त्योहार है वो हरियाली अमावस्या का, और ये त्योहार नाम से हरियाली प्रतीत हो रहा है क्योंकि इस समय हरियाली छा जाती है चारों तरफ। तो इस दिन लोग क्या करते हैं, गायों को ज्यादा से ज्यादा चारा, हरा चारा डालते हैं, दान पुण्य किया जाता है ना। ये सारे कार्य इसके दिन संपन्न होते हैं। तो इस तरीके से नाग पंचमी, निड्री नवमी, कामिका एकादशी और हरियाली अमावस्या ये त्योहार हमारे श्रावण मास की कृष्ण पक्ष के अंदर आते हैं। आगे देखिए अपन शुक्ल पक्ष के अंदर देखते हैं छोटी तीज। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे छोटी तीज। दोस्तों इसको श्रावणी तीज के नाम से भी जानते हैं और आप सभी जानते हैं, कहावत भी हमारे यहाँ कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो तीज से ही त्योहार हमारे शुरुआत हो जाती है त्योहारों की। तीज से त्योहारों का आगमन हो जाता है और गणगौर से हमारे यहाँ त्योहारों का समापन हो जाता है। एग्जाम के अंदर यदि पूछ लिया जाए किस त्योहार से राजस्थान में त्योहारों का आगमन होता है, तो श्रावणी तीज यानी छोटी तीज से हमारे यहाँ पर त्योहारों का आगमन, और किस त्योहार से समापन होता है, तो गणगौर से हमारे यहाँ पर त्योहारों का समापन हो जाता है। तो छोटी तीज ये जयपुर की प्रसिद्ध है और जयपुर के अंदर इस दिन तीज माता की सवारियां निकाली जाती है। तो ये श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाई जाती है, ध्यान देंगे आप लोग, और ये शुक्ल पक्ष के अंदर आती है। और इसके अलावा है रक्षाबंधन, राखी का त्योहार हमारा, और ये भी श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। और इस त्योहार को, रक्षाबंधन को किसके नाम से जानते हैं? नारियल पूर्णिमा के नाम से भी इसको जाना जाता है। दोस्तों इस दिन किसकी पूजा की जाती है? देखिए इस दिन श्रवण कुमार के चित्र, हमारे घर के जो दरवाजे हैं उन पर श्रवण कुमार के चित्र बना करके और उन चित्रों की पूजा रक्षाबंधन के दिन की जाती है। दोस्तों इस दिन संस्कृत दिवस का आयोजन भी होता है। यानी संस्कृत दिवस का आयोजन कब होता है? तो इसी रक्षाबंधन के दिन ही संस्कृत दिवस का आयोजन भी होता है। तो इस तरीके से अपन ने पढ़े श्रावण मास के त्योहारों के बारे में। आगे देखिए भाद्रपद मास के त्योहार, आगे अपन पढ़ेंगे भाद्रपद मास के त्योहार। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कृष्ण पक्ष के त्योहारों को कि बड़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज और बूढ़ी तीज, ये सारे त्योहार हमारे जो हैं श्रावण भाद्रपद मास की तृतीय तिथि को मनाए जाते हैं। ऊब छठ और हल षष्ठी, ऊब छठ का त्योहार
यही भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को, और हल षष्ठी का त्योहार भी कृष्ण पक्ष की षष्ठी को ही मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी अष्टमी तिथि को, गोवा नवमी नवमी तिथि को, बच्छ बारस 12वीं तिथि को, और सतिया अमावस्या को मनाए जाते हैं। इसके अलावा शुक्ल पक्ष के अंदर हरतालिका तीज है तृतीय तिथि को, शिवा चतुर्थी या गणेश चतुर्थी चतुर्थी तिथि को, ऋषि पंचमी पंचमी तिथि को, राधा अष्टमी अष्टमी तिथि को, जल झूलने एकादशी एकादशी तिथि को, और श्राद्ध पूर्णिमा अब पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। अब सबसे पहले अपन कृष्ण पक्ष के त्योहार को देखते हैं कि कृष्ण पक्ष के अंदर बड़ी तीज, दोस्तों अपन ने यहाँ पढ़ा छोटी तीज ये श्रावण मास में आती है शुक्ल पक्ष के अंदर, और बड़ी तीज जो है भाद्रपद मास के अंदर कृष्ण पक्ष के अंदर आती है। बड़ी तीज, कजली तीज और सातुड़ी तीज। तो ये तीज जो हमारी है, इस दिन एक तो पूजन किसका होता है, इस दिन स्त्रियां व्रत करती हैं और निराहार रह करके स्त्रियां व्रत करती हैं, और इस दिन नीम का पूजन किया जाता है। नीम के वृक्ष का पूजन करके और स्त्री अपना व्रत खोलती हैं, उपवास खोलती हैं दोस्तों। और ये तीज हमारी जो है बूंदी की तीज प्रसिद्ध है। कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, बूंदी की प्रसिद्ध है। अगला त्योहार है ऊब छठ। ऊब छठ, तो ऊब का मतलब होता है उबा रहना, खड़े रहना। ऊब का मतलब क्या होता है, खड़े रहना। तो इस दिन स्त्रियां क्या करती हैं, अपना व्रत रखती हैं और शाम को सूर्यास्त को, सूर्य को जल दे करके, अर्घ दे करके, और जब तक चंद्रमा उदय नहीं होता है, रात्रि को जब तक चंद्रमा उदय नहीं हो जाता है तब तक वो अपना उपवास नहीं खोलती है। यानी चंद्रमा के उदय होने तक, सूर्यास्त से लेकर चंद्रमा के उदय होने तक स्त्रियां खड़े खड़े रह करके, यानी खड़ी रहती है, बैठती नहीं है। और उब का मतलब होता है खड़े रहना। तो सूर्यास्त से लेकर चंद्रमा के उदय रहने तक, चंद्रमा के उदय होने तक स्त्रियां खड़े रह करके अपना व्रत का पालन करती हैं, और चंद्रमा के उदय होने पर ही चंद्रमा को अर्घ दे करके अपना व्रत खोलती है। दोस्तों जैसे मान लो सारी रात अगर चंद्रमा उदय नहीं हो पाता है किसी बारिश के कारण, बादल के कारण, तो स्त्रियां क्या करती हैं, अगले दिन और सूर्यास्त के समय सूर्य के दर्शन करके और इस व्रत को खोलती हैं, और तभी इनका ये उपवास संपूर्ण माना जाता है। तो यह ऊब छठ का त्योहार भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। अगला है हल षष्ठी। अगला कौन सा है, हल षष्ठी। तो ये भगवान कृष्ण के भाई जो बड़े भाई थे बलराम, ये उनका जन्मदिन है, और इस दिन उनका हल का मतलब हो गया हल धर, हल को धारण करने वाले, और किसान जो है अपने हल के राखी बांधता है इस दिन, है ना। और हल षष्ठी भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जो जन्मदिन है वो भी कृष्ण पक्ष की भाद्रपद मास के अंदर कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को ही मनाया जाता है। आगे है कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी, तो कृष्ण से अपन ध्यान रखेंगे कि कृष्ण पक्ष, कृष्ण से क्या होगा, कृष्ण पक्ष। तो यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी भी कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को, यानी भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह त्योहार हमारा मनाया जाता है। आप सभी इसके बारे में जानते हैं। इस दिन मंदिरों में झांकियां सजाई जाती हैं, है ना। आगे है गोगा नवमी। गोगा नवमी नवमी तिथि को, और इस दिन गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर एक मेला लगाया जाता है, और इस दिन किसान जो होता है अपने हल के राखी बांधता है और वर्षा की कामना करता है। तो ये गोगा नवमी, गोगा जी का जन्मदिन माना जाता है इस दिन। ये त्योहार भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। आगे देखिए बच्छ बारस। तो बच्छ बारस, बारस से हमारा 12वीं तिथि यानी बारस के दिन ये त्योहार मनाया जाता है कृष्ण पक्ष के अंदर, और इस दिन गाय की पूजा की जाती है। दोस्तों इस दिन स्त्रियां व्रत रखती हैं, और व्रत के बाद में जो गाय के दूध से बने जो पदार्थ है उनका इस दिन निषेध होता है, उनका सेवन नहीं किया जाता है। और इसके अलावा अंकुरित अनाज है, चने मटर इत्यादि का सेवन इस दिन करते हैं। सतिया अमावस। आगे देखिए भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या है उसको किस नाम से जाना जाता है, सतिया अमावस के नाम से। अगर आपसे एग्जाम पूछ ले जाए सतिया अमावस कब मनाई जाती है, तो भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या पंचदश तिथि को। तो इस प्रकार से दोस्तों अपन ध्यान रखेंगे बड़ी बूढ़ी ऊबी ये सारे हल कृष्ण गोगा गौरी बाछ ये सारे कब मनाए जाते हैं, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष को, ठीक है ना। आप देखेंगे शुक्ल पक्ष के अंदर, शुक्ल पक्ष के अंदर हरतालिका तीज, हरतालिका तीज भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को,
अब हर का मतलब होता है यहाँ पर शिव, यानी शिव और पार्वती का पूजन होता है इसे। दोस्तों एग्जाम में पूछ लिया जाए हरतालिका तीज या फिर शिव और पार्वती का पूजन कब किया जाता है, तो ये होता है हरतालिका तीज को। हर का मतलब यहाँ शिव, हरतालिका तीज यानी शिव और पार्वती का पूजन होता है इस दिन। आ गया शिवा चतुर्थी, गणेश चतुर्थी। तो ये गणेश चतुर्थी भी और शिवा चतुर्थी भी भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है और इस दिन भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए उनको लड्डुओं का भोग लगाया जाता है और गणेश जी का जो है मेला लगता है। ऋषि पंचमी, ऋषि पंचमी पंचमी तिथि को यानी शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को, और इस दिन जो अरुंधति की पूजा की जाती है, इसकी पूजा की जाती है अरुंधति की। और इस दिन दोस्तों हमारा जो माहेश्वरी समाज है वो इस दिन राखी का त्योहार भी मनाता है। माहेश्वरी समाज जो है इस दिन राखी का त्योहार भी इसी दिन मनाता है। आ गया राधा अष्टमी। तो भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को, अष्ट से होगा हमारा अष्टमी, राधा जी का जन्मदिन मनाया जाता है। इस दिन राधा जी का जन्म मनाया जाता है, जन्मदिन है इनका राधा जी का। आ गया जल झूलनी एकादशी। जल झूलनी एकादशी भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को ये जल झूलनी एकादशी का त्योहार आता है और इस दिन हमारे देव जो होते हैं उन देवताओं को पालकियों में, बेवाण इत्यादि में ले जा करके और किसी जलाशय के पास ले जाया जाता है सम्मान के साथ और उनको उस पर डुबकी लगा करके स्नान करा करके लाते हैं मंदिरों के अंदर। तो ये जल झूलनी एकादशी का त्योहार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। आ गया श्राद्ध पूर्णिमा। दोस्तों श्राद्ध पूर्णिमा इस दिन हमारे जो भाद्रपद मास की पूर्णिमा के दिन से शुरुआत होती है। श्राद्ध जो कनागत होते हैं यानी हमारे जो बड़े बुजुर्ग जिस तिथि को, हमारे बड़े बुजुर्ग जिस तिथि को उनको मृत्यु की जो तिथि होती है उनकी, और उस तिथि के रूप में ही उनका श्राद्ध किया जाता है, तर्पण किया जाता है, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और जिसकी शुरुआत श्राद्ध पूर्णिमा से होती है। और आश्विन माह की जो अमावस्या होती है यानी 16 दिन तक लगातार ये हमारे श्राद्ध का जो त्योहार है पर्व जो है चलता रहता है, यानी 16 दिन तक लगातार श्राद्ध मनाया जाता है। तो इस दिन हमारे बड़े बुजुर्गों को तर्पण किया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आज अपन ने पढ़ा इस वीडियो के अंदर राजस्थान के प्रमुख त्योहारों के बारे में। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे नए नए वीडियो का अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।